सभी साथियों को नमस्कार। आप लोगों के लिए वापस टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। ये टेस्ट सीरीज पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी सभी के लिए। इसमें आप लोगों के जो टॉपिक दिए जाएंगे उस टॉपिक का पहले वीडियो दिया जाएगा। उस वीडियो से आप अच्छी तरह तैयारी कर लें और फिर टेस्ट को दें। पहला वीडियो देखें, फिर थोड़ा उस टॉपिक को बुक्स पे पढ़ लें और इस तरह से अपने तैयारी के साथ में टेस्ट को दें। और टेस्ट को टेस्ट टाइम पर ही दें। आपको टेस्ट देने के लिए 30 मिनट मिलेंगे। 30 मिनट के अंदर अंदर आपको टेस्ट देना होगा। टेस्ट टाइम 7:30 बजे रहेगा, 7:30 से 8 रहेगा। इस दौरान आपको एक्टिव रहना है और नेटवर्क क्षेत्र में रहना है। अगर आपकी ईमेल अपडेट नहीं है तो उसको लॉगिन करके अपडेट कर लें, तो आपका जो ये टेस्ट खुल जाएगा। इस प्रकार से आप रोज़ टेस्ट देना है और टेस्ट से आपकी तैयारी बनी रहेगी। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज शुरू की है। तो इसमें आप लोग सभी अच्छी तरह से टेस्ट दें और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जब भी नए वीडियो आपको बन करके डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है राजस्थान की मिट्टियाँ मृदा, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा प्रकरण राजस्थान की मृदा। राजस्थान की मृदा, पहले तो मृदा क्या होती है? मृदा भूमि की ऊपरी सतह होती है जो चट्टानों के टूटने फूटने विघटन से उत्पन्न सामग्री एवं उस पर पड़े जो जलवायु, वनस्पति एवं अन्य जैविक पदार्थों से विकसित होती है। मृदा की सतह प्राय 30 से 40 सेंटीमीटर मानी जाती है, किंतु ये 150 सेंटीमीटर से अधिक गहराई तक भी होती है। यानी जो मिट्टी होती है उसकी गहराई लगभग 30 से सामान्यतः 30 से 40 सेंटीमीटर होती है, लेकिन कहीं कहीं जगह जहाँ पर मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर इसकी गहराई 150 सेंटीमीटर से भी अधिक हो सकती है। तो जो ऊपरी सतह पृथ्वी की उसको हम मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। और ये मिट्टी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होती है। हमारे राजस्थान में जो मिट्टी है वो अनेक प्रकार की मिट्टी है। मृदा के जो प्रकार है मिट्टी के, राजस्थान की मिट्टी के, वो इस प्रकार है। जलोढ़ और कचारी मिट्टी, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, जलोढ़ और कचारी मिट्टी। फिर है लाल और पीली मृदा, लाल और लोमी मृदा, लाल और काली मृदा, मध्यम प्रकार की काली मृदा, भूरी रेतीली मृदा और रेतीली मृदा। तो इस प्रकार से हमारे जो प्रकार है राजस्थान में मिट्टियों के, ये जलोढ़, कचारी, लाल और पीली, लाल और लोमी, लाल और काली, मध्यम प्रकार की काली, भूरी रेतीली और रेतीली मृदा। इस प्रकार से मिट्टियों को राजस्थान में वर्गीकरण किया गया है। हम आगे चलेंगे। जलोढ़ और कछारी मृदा है उसको देखेंगे तो ये जो राजस्थान में ये मृदा सबसे उपजाऊ मृदा है, क्योंकि ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनती है। जमा हो जाता है मिट्टियों का और उस नदियों के पानी से बहा करके लाई हुई मृदा जम जाती है और जमने के बाद में वो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी। ये पूरे राजस्थान में इसका विस्तार है। भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक आदि जिलों में कछारी मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी है। इसे कांप मृदा भी कहते हैं। इसमें चूना, फास्फोरिक अम्ल तथा ह्यूमस की कमी होती है। एक मिक्स मृदा है जो उसको रेतीली, भूरी, कांप, इन तीनों की मिक्स मृदा है, जो ये घग्गर के मैदान जो गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले हैं उसमें पाई जाती है। और एक अलवर में पाई जाती है जो रेतीली, भूरी, कांप मिक्स मृदा है। ये भी उपजाऊ मृदा मिट्टी है। लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी ये सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सिरोही इन 4 जिलों में पाई जाती है। लाल और पीली मृदा सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सिरोही इन जिलों में पाई जाती है। इसमें कार्बोनेट की कमी होती है, लेकिन इसमें जो नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये अधिक समय तक पानी नहीं आए तो भी काम चल जाता है, फसल नष्ट नहीं होती है इसमें, इसलिए ये मृदा भी अच्छी है।
लाल पीली मृदा होती है जिसमें पानी बहुत देर तक उसमें नमी बनी रहती है। लाल और लोमी मृदा, ये उदयपुर का जो दक्षिणी भाग है और डूंगरपुर का भाग, डूंगरपुर जिला, इसमें लाल और लोमी मिट्टी पाई जाती है। ये इसमें चूना, पोटाश, फास्फोरस की कमी तथा लो अंश की अधिकता से इसका रंग लाल होता है। अब देखते हैं लाल और काली मृदा, ये दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिले में प्रमुखतया ये पाई जाती है, लाल और काली मृदा। अब आती है मध्यम प्रकार की काली मृदा, ये हड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है और इसे परिवहनित या रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण लवास से होता है। ये कपास के लिए उपयुक्त होती है, इसको ब्लैक कॉटन भी कहते हैं, इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं इस मिट्टी को। मध्यम प्रकार की जो काली मिट्टी होती है, और ये हमारे मालवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र का भाग है हड़ौती का पठार, तो उसकी मालवा पूरा ही जो मध्यम प्रकार की काली मिट्टी से निर्मित है। अब आती है रेतीली भूरी मिट्टी, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। जोधपुर, बाड़मेर, पाली, नागौर, सिरोही, सीकर, झुंझुनू में ये मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मृदा इसका विस्तार राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर है। जो रेतीली है पूरे रेगिस्तान क्षेत्र में इसका विस्तार है इस रेतीली मृदा का। तो राजस्थान में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो रेतीली मिट्टी यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है राजस्थान में। ये कुछ हमारे इंग्लिश में जो दिए गए भाग है, इसमें एंटीसोल्स मिट्टी है जो पश्चिमी राजस्थान में जो रेतीला क्षेत्र है रेगिस्तान उसमें जो शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है वो एंटीसोल्स मृदा है। इसके बाद में एरिडोसोल्स मृदा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसे अरावली पर्वत है उसमें। एल्पिसोल्स मृदा है, ये पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है एल्पिसोल्स मृदा। इसके बाद में इनसेप्टिसोल्स मृदा है जो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये जो मध्यम काली मृदा है वो अपने काली मृदा, लाल काली मृदा, उस क्षेत्रों में ये एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। इसके बाद में वर्टिसोल्स है जो हल्दी उत्पाद में वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये मिट्टियों के प्रकार हैं। और हमारे जो कृषि विभाग है उसमें भी मिट्टियों के कुछ वर्गीकरण किए हैं। इन वर्गीकरणों को आप देख लें, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला कुछ नहीं है, लेकिन इसमें जो गंगानगर में जो मिट्टी है ये साइरोजेक्स मिट्टी है, रेवेरिना मिट्टी है, इनको याद कर लें। और जैसे बीकानेर में है जिप्सम मिट्टी है, इनको याद कर लें, इन भागों को याद कर लें। बाकी ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट वाली कोई बात है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके बाद में यही उसी का भाग है, ये लगभग 14 भागों में बांटा है कृषि विभाग ने। तो इसमें ये पर्वतीय मृदा, उसके लाल लोम मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर में पाई जाती है। डूंगरपुर और उदयपुर, बांसवाड़ा दे रखा है लेकिन बांसवाड़ा ये सही नहीं है, ये इसमें उदयपुर है यहाँ पर, उदयपुर जो जिसमें पाई जाती है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, तो ये देखो इसमें काली गहरी मध्यम मृदा, ये कोटाबंदी, ये पूर्वी भाग है और आरती का पठार है, इसमें दे रखी है। और ये इसमें कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा है, जैसलमेर, बीकानेर में दे रखी है। ये कृषि विभाग के कुछ वर्गीकरण है। आगे देखते हैं हम मृदा अपरदन, क्योंकि मृदा की जो समस्या है, मृदा का अपरदन यानी मृदा किस प्रकार से नष्ट हो रही है, किस प्रकार से अनुपजाऊ हो रही है, इसके बारे में भी थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो अपरदन 2 प्रकार से होता है, एक तो जल से होता है और एक वायु से होता है। 2 प्रकार से अपरदन होता है, जल अपरदन और वायु अपरदन, 2 प्रकार से होता है। वायु अपरदन वो होता है जो वायु के द्वारा मिट्टी उड़ती है और उसका अपरदन होता है, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है और उड़ करके नष्ट हो जाती है, उसको वायु अपरदन कहते हैं। जल अपरदन, जल के द्वारा मिट्टी को बह जाती है, जोर से अतिवृष्टि होती है या पहाड़ों पर से जो
ढाल तेज ढाल होती है तो मिट्टी बह कर के नीचे आ जाती है, ऊपर कंकड़ पत्थर जैसे अरवली में हो रहा है वो आगे देखते हैं। अनावलिका अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन नदियों और जल धाराओं के कारण होता है। इसके कारण जमीन में गहरी गहरी नालियां बन जाती है, उपजाऊ जमीन गहरी गहरी कंदरों में बढ़ जाती है। ऐसी आकृति को बेडलैंड टोपोग्राफी या खलिस्तान भी कहते हैं। ये सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन है चंबल नदी किनारे होता है। ये बीड़ क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, बीड़ क्षेत्र यानी कि जो छोटे छोटे नाले होते हैं वो नदी में आकर मिलते हैं तो उन नालों के द्वारा कटाव होता है, वो होता है अवनालिका अपर्दन। मृदा की कुछ समस्या है, मिट्टी की समस्या है लवणीय क्षारीय, यानी कि लवणीय मिट्टी में लवण मिल जाता है तो वो भी उसकी जो परत ऊपर बन जाती है लवण और क्षार की, तो वो अनुपजाऊ हो जाती है, इसका जो उपजाऊपन खत्म हो जाता है। इसी कारण मृदा उपजाऊपन इसका खत्म हो जाता है और इस समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है लवणीय का। एक है सेम की समस्या। ये सेम की समस्या इंदिरा गांधी नहर के कारण जल स्तर बढ़ जाने से गंगानगर हनुमानगढ़ जिले जो गुग्गर का मैदान है उसमें जमीन दलदली हो गई, यानी कि जो इंदिरा गांधी नहर के दोनों तरफ दूर दूर तक बहुत गाँवों में भी ये समस्या पहुंच गई है, जहाँ की पानी ऊपर आ गया है और उसमें हमेशा पानी भरा रहता है और ऐसा हो गया जैसे दलदली क्षेत्र हो गया, उसको सेम की समस्या बोलते हैं। पूरे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले कुछ बीकानेर में भी ये समस्याएं हैं। इस प्रकार से जो हमारा ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आशा करता हूँ, और आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आप टेस्ट ज़रूर दें। टेस्ट के लिए 7:30 बजे ज़रूर से आप अपने स्थान पर रहें, इधर उधर नहीं जाएं, पढ़ना शुरू कर दें क्योंकि वैकेंसियाँ तो आएगी, कहीं नहीं जाए, वैकेंसियाँ तो आती रहेगी। इसलिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।